वेलकम इन माय क्लास। आज हम आपको आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 30। देखिएगा स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1, 2 एंड 5 एंड 6 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 50% चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आगे के कॉन्सेप्ट्स भी आगे कंटिन्यूड रहेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं। वाटर फ्लोज इन ए टैंक ऑफ 60 मीटर इंटू 40 मीटर, यानी कि ये टैंक है क्यूबॉइड का शेप में। टैंक आपका क्यूबॉइड शेप में है। टैंक की लेंथ L 60 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 40 मीटर। क्या है ब्रेथ? क्या है आपका? 40 मीटर। क्लियर? ब्रेथ आर 40 मीटर। इसमें पानी जा रहा है एट द बेस थ्रू ए पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 2 डेसीमीटर बाई 1.5 डेसीमीटर। मतलब जो पाइप है वो क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी लेंथ नहीं दिया है, ये ब्रेथ है, ठीक है, और ये लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। पाइप है आपकी, लेंथ और ब्रेथ आपकी क्या है? गिवन है। पाइप की लेंथ 2 डेसीमीटर, कन्वर्ट इन मीटर तो 2/10 मीटर, एंड ब्रेथ 1.5, कन्वर्ट इन मीटर 1.5/10। क्लियर? तो इसको हम और सिंपली कर सकते हैं। 5 से 5 3 जा और 5 से 20, 3/20 मीटर, और दिस इज 1/5 मीटर। स्टूडेंट्स, यहां पर स्पेशली आपको मैं एक्सप्लेन करना है। जैसे समझ लीजिए कोई भी पाइप है, अगर ये क्यूबॉइड शेप में है, जैसे ये मान लीजिए पाइप क्यूबॉइड शेप में है, लेंथ और ब्रेथ फिक्स है, जो स्पीड आएगी ये आपकी देखा जाए तो ब्रेथ है और लेंथ है। जो स्पीड होगी 1 मीटर की या पर मिनट की, वो क्या होगी? उसकी लेंथ हो जाएगी। अब देखिएगा, एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल द वाटर बी 5 मीटर डीप, यानी कि कितने टाइम में पानी 5 मीटर डीप तक, 5 मीटर की हाइट तक फुल हो जाएगा। तो पहली बार 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, कन्वर्ट इन मीटर पर मिनट, 8 इंटू 1000 अपॉन 60, 0 0, 2 4 जा 2 3 जा, दिस इज 400/3 मीटर पर मिनट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा, बिना इमेजिनेशन समझाया नहीं जा सकता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे कि कोई पाइप है तो ये एरिया जो कहलाएगा क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। और आपको मैं पहले बता चुका हूं, एरिया ऑफ वॉल्यूम किसी भी सॉलिड का एरिया द बेस, ये देखा जाए क्रॉस सेक्शन इसका बेस हुआ, एरिया बेस इंटू हाइट। तो यहां पर जो स्पीड है पाइप के केस में, इसको हम h ले लेते हैं। तो यहां पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी आएगा, उसके लिए पाइप का जो भी डायमेंशन है, पाइप की लेंथ 2/5, ब्रेथ 3/20, और हाइट फॉर 1 मिनट 400/3। ये 1 मिनट के लिए है मीटर क्यूब। अब इसमें आप कट कर सकते हैं 20 से, 20 इंटू 20, ये 3 और 22 जा 40/5, यानी कि क्या आएगा 8 मीटर क्यूब।
यानी 1 मिनट में जो पानी फ्लो कर रहा है, दिस इज द 1 मीटर क्यूब। और टैंक का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक में कितना पानी है? 60 इंटू 40 इंटू 5, 60 40 इंटू 5 200, तो 6 टू 12,000 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक रहा। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने वॉल्यूम निकाला, 1 मिनट में पानी कितना फ्लो कर रहा है। देखिए जैसे ये पाइप है, 1 मिनट में पानी यहां से यहां तक पहुंच गया। दिस इज द, ऐसे पाइप है, दिस इज द हाइट मिल गई और एरिया आपको पता है, तो वॉल्यूम 1 मिनट का निकल आएगा। और टैंक में कितना पानी भरना है? 5 मीटर की हाइट तक भरना है। तो टैंक का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, 60 इंटू 200, 12,000 मीटर क्यूब। अब आपको निकालना क्या है? टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा, इसके लिए आप देखिएगा टोटल वॉल्यूम कितना है? 12,000। और 1 मिनट में 8 मीटर क्यूब है, इससे डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 3000 और 4 2 जा 2 से कट करेंगे, 1500 मिनट। क्या आ गया? मिनट। और मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1500 अपॉन 60 आवर। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 5 जा 25। ये आ जाएगा 25 आवर। क्या आ जाएगा? 25 आवर में ये टैंक को फिल कर पाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी डिस्कस another question. Friends, question है, a room is as long again as it is broad. Clear? Again it is broad. The cost of carpeting the room at the rupees 13 per meter square is rupees 702, and cost of papering the walls at rupees 7 per meter square is rupees 1204. If one door and 2 windows occupy 8 meter square, find the dimension of the room. Clear? Room is half as long again as it is broad. यानी लेंथ की कंपैरिजन किससे कर रहा है? ब्रेथ से। तो सबसे पहला काम ये करिए, लेट ब्रेथ बी x। तो लेंथ क्या है? इज हाफ एस लॉन्ग, यानी कि जो ब्रेथ है उससे हाफ लॉन्ग है, यानी x प्लस एक्स बाई 2, ये आ जाएगा लेंथ इक्वल टू 3x/2। देखिए क्वेश्चन, अ रूम इज हाफ एस लॉन्ग अगेन। क्वेश्चन में मेन वर्ड यही है कि लेंथ जो है हाफ लॉन्ग अगेन इज ब्रेथ। लेंथ जो है रूम के ब्रेथ के हाफ से ज्यादा, हाफ और ज्यादा है, यानी ब्रेथ x है तो रूम क्या होगा? x प्लस x/2। दिस इज द 3x/2। कारपेटिंग द रूम, यहां से एरिया, कारपेटिंग कहां पे होगी? फ्लोर पे होगी। एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू, कारपेटिंग 702 रुपीज है, किस रेट से? 13 के रेट से। तो एरिया क्या आएगा? 13 से 702 को डिवाइड कर देंगे, तो एरिया का मतलब हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ। 13 से करेंगे, 13 5 जा 65, कैरी 5, 52, 13 4 जा 52। लेंथ इज 3x/2, ब्रेथ आर x इक्वल टू 54। एक्स स्क्वायर 54 2 जा 108, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 3 6 जा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। इसका मतलब ब्रेथ इक्वल टू एक्स
इक्वल टू 6 मीटर। लेंथ 3x बाई 2, 3x का मतलब 6 अपॉन 2, 2 3 जा यानी L 3 3 जा 9 मीटर। लेंथ और ब्रेथ हमें पता हो गई। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स 7 पर मीटर स्क्वायर इज ₹1204। देखिए एरिया ऑफ पेपरिंग, टोटल कॉस्ट क्या है 1204, तो 1204 को पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या 7 से डिवाइड करेंगे। जो पेपर लगा हुआ है रूम में वो चारों वॉल पे लगा हुआ है, तो एरिया 4 वॉल क्या होता है 2L प्लस B इंटू H। बट वहां पे 1 डोर और 2 विंडोज हैं, वो एरिया क्या होगा माइनस हो जाएगा। 1 डोर और 2 विंडोज का एरिया 8 दिया है, इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इक्वल टू 7 बन जा 7 और कैरी 5 5 0 50, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 40। देखिए यहां से ट्वाइस LR 9 B 6 इंटू H इक्वल टू 172 प्लस 8, 9 6 15 2 जा 30, H इक्वल टू 180, H इक्वल टू 180 अपॉन 30, H इक्वल टू 36 जा 180, यानी आपका हाइट क्या आ गई 6 मीटर, लेंथ 9 मीटर और ब्रेथ 6 मीटर। आपको डायमेंशन ऑफ द रूम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगेन मैं समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे समझिएगा। एक रूम है हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट इज ब्रॉड, मतलब कि रूम की लेंथ जो है आपके ब्रेथ से हाफ ज्यादा बड़ी है, यानी ब्रेथ इज एक्स लेट किया तो लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई 2, एल इक्वल टू 3x बाई 2। और फ्लोर पे कारपेटिंग फ्लोर पे ही होगी। कारपेटिंग की कॉस्ट आपकी 702 रुपीज है एट ₹13 पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को 13 से डिवाइड किया तो 54 मीटर स्क्वायर, और एरिया फ्लोर L इंटू बी, L की वैल्यू 3x बाई 2 इंटू एक्स, सॉल्व करके हमने x की वैल्यू 6 निकाली तो ब्रेथ इक्वल टू 6 आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू 9 मीटर। और वॉल पे पेपरिंग की गई है, तो पेपरिंग में वॉल का एरिया निकालना पड़े। एरिया 4 वॉल वी नो दैट 2L प्लस बी इंटू एच, बट उसमें से विंडो और जो डोर का स्पेस उसे माइनस कर देंगे, -8 इक्वल टू पेपरिंग का एरिया 7 रुपीज के हिसाब से टोटल खर्चे आ रहे हैं 1204 डिवाइडेड बाई 7 तो 172 आएगा। ये -8 उधर जाके प्लस 180 आ जाएगा और h इक्वल टू इससे 6 मीटर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चैप्टर 1 का क्वेश्चन भी डाला है, जो कि थोड़ा इसी बहाने हमारे लिए दो चीजें होंगी, एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, आपको कुछ नई चीज भी मिल जाएगी। अभी तक जैसे रेशनलाइजेशन में इस टाइप का नहीं बताया आपको, वो नया रेशनलाइजेशन आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू चैप्टर 2, सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की लेंथ मतलब L प्लस ब्रेथ B हाइट H इक्वल टू 19 सेंटीमीटर गिवन, एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल वी नो दैट स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब ये हुआ आपका डायगोनल 11 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब हुआ अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 11। अगर मैं ऐसा करूं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर
इक्वल टू 1 to 1। स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास है L प्लस B प्लस H इक्वल टू 19। क्लियर? इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। 19 का स्क्वायर क्या आएगा, 361। ठीक, देखिएगा फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 121। यहां क्या लिखेंगे, 121 प्लस ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361। फाइनली ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361 माइनस 121। ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2। दिस इज फाइनल आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का सम 19 दिया था और उसके डायगोनल की लेंथ 11 दिया है और L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 19। डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का फार्मूला आपको बताया गया है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11। यह स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 121। देखिएगा L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 19, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 121 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। हमें यही चीज चाहिए थी ऐसे, तो आपका आ जाएगा 361 माइनस 121, तो ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको रेशनलाइज करना है। देखिए रेशनलाइज का मीन आपको पता है, हमें कुछ करके डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को खत्म करना होता है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर, इसको हम पूरा पूरा A मान लेते हैं और ये B। तो इसके आपको हमने बताया था जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसी का साइन चेंज करके, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले √7 प्लस √6, इसको हमने पूरा पूरा 1 मान लिया, माइनस था यहां क्या कर दिया प्लस √30 अपॉन √7 प्लस √6 प्लस √30। 1 से इंटू होने पे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज √7 प्लस √6 प्लस √30। डिनोमिनेटर में दिस इज द A माइनस B एंड दिस इज A प्लस B, यानी A स्क्वायर मीन √7 प्लस √6 का स्क्वायर माइनस √B का √13, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिएगा आसान क्वेश्चन है, कोई स्पेशली बहुत टफ नहीं है। √7 प्लस √6 प्लस √30 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2√7 इंटू √6 माइनस √13 का स्क्वायर 30। दिस इज
√7, √6, √13, 7 + 6 13 प्लस 2√42 -13, ये 13 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या चीजें आएंगी, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन 2√42। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन था 1/√7 प्लस √6 माइनस √13। इसको हमने क्या किया, रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने में हमने √7 प्लस √6 को केवल एक मान लिया, a, और ये माइनस b, तो यहां प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a माइनस b, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। √7 प्लस √6 प्लस √13, 7 प्लस 6 13, 2√42 माइनस 13 कैंसिल, फिर √42 आ गया। देखिए अभी ये रेशनलाइज नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में √42 है। इसको कंप्लीट करने के लिए अगेन बी मल्टीप्लाइड √42 इंटू √42। इसके आगे यहां समझिएगा, √7 इंटू √42 वी कैन राइट दिस 7, और 42 को 7 इंटू 6 लिख सकते हैं। क्लियर, √7 इंटू √42, 42 को 7 इंटू 6। नेक्स्ट √6 और 42 को 6 इंटू 7 प्लस √13 इंटू 42 अपॉन 2 √42 इंटू 42, यहां 7 बाहर आ जाएगा, दिस इज 7√6, यहां 6 बाहर आ जाएगा, 6√7 प्लस इन दोनों का इंटू आ जाएगा, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 4 जा 52 और 2 54 अपॉन 84। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर हट गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको कायदे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी, ए भी रेशनलाइजेशन पे डिपेंड है। फर्स्ट भी रेशनलाइज ए इक्वल टू √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। क्लियर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√ab 5 इंटू 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10 अपॉन 3। क्लियर, ऐसे ही हम b की वैल्यू निकालेंगे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। ये वैल्यू आपकी सेम तरीके से हम डायरेक्टली लिख रहे हैं आपको, 7 माइनस 2√10 अपॉन 3। अब आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है, 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर। 3a स्क्वायर, a की वैल्यू आपके सामने है 7 प्लस 2√10 होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4a 7 प्लस 2√10 अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 2√10 अपॉन 3 माइनस 3b स्क्वायर 7 प्लस माइनस 2√10 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9। देखिएगा 3 3 इसके बाद देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर
49 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 10 जा 40 प्लस 7 2 जा 14 रूट 10 अपॉन 9 नहीं स्टूडेंट्स 3 आएगा प्लस 4 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर मतलब 49 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 10 इंटू रूट 10 4 10 जा 40। ये आ जाएगा आपके पास माइनस 7 का स्क्वायर 49 2 का स्क्वायर 4 और ये 40 माइनस 14 रूट 10 अपॉन 3। आप देखिएगा 49 ये आ जाएगा 89 प्लस 14 रूट 10, फिर इसको साथ में ले लेते हैं अपॉन 3 माइनस प्लस 4 इंटू 9 अपॉन 9, ये आपका कैंसिल है। माइनस आपका ये स्टेप आएगा 49, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ रही है। देखिएगा ये आपके पास ये वाला लाइन आपकी ये माइनस मैं आगे यहां लिख दे रहा हूं 49 प्लस ये क्या आ जाएगा 89 माइनस 14 रूट 10 अपॉन 3। अब पहले मैं ये 4 लिख देता हूं, क्या है 4 प्लस 89 प्लस 14 रूट 10 माइनस 89 और माइनस माइनस प्लस 14 रूट 10 अपॉन 3। ये 89 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 14 प्लस 14 28 रूट 10 अपॉन 3। ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा 44 प्लस 14 आपका। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। 7 2 जा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज 28 रूट 10, दिस इज 28 रूट 10 और ये भी आपका आएगा 28 रूट 10। क्लियर? और यहां पर आपका 28 हो जाएगा और यहां पर भी आपका 28 होगा, फिर 28 और यहां भी 28 आएगा, तो 28 और ये भी 28 प्लस 28 दिस इज 56 रूट 10। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 56 रूट 10 अपॉन 3। तो ये था, इस तरीके से रेशनलाइजेशन से क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैंने स्पेशली आपकी कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया है। इस तरीके लगभग और भी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी आई हुई हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो के इतना, थैंक यू।